हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकीब टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप लोग जानना चाहते होंगे कि हमको मूव ऑन करना चाहिए या फिर अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मूव ऑन आता है निकल के तो डेफिनेटली मैं आपको मूव ऑन ही बताऊंगा, और अगर आता है वेट तो डेफिनेटली मैं आपको वेट ही बताऊंगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, सो गाइज, इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उनसे शेयर करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है निकल के। कार्ड्स को शफल करते हैं। देखते हैं गॉड एंजल्स हमें क्या बताते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, okay, we have Knight of Swords and 6 of Pentacles, 6 of Pentacles and Knight of Swords. तो गाइस हमारे पास जो साइंस हैं यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ही साइंस आ चुके हैं यहाँ पर। तो आप देख लीजिए, जो भी आपका साइन है वो आपका है, एंड जो आपके पर्सन का साइन है वो उनका है। मतलब आप जिस भी साइन के साथ डील कर रहे हो आप देख लीजिए अपने आप। ओके, Eight of Cups, Page of Wands, Judgment, and 9 of Swords, and 7 of Cups. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साज। बाकी साइन सेम है। जो स्पेशल साइन है स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, सजिटेरियस, एरीज, लियो, विर्गो। ये कुछ साइंस यहाँ पर स्पेशल। ओके, तो टॉपिक रीडिंग का ये है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने पार्टनर पे से। तो सिचुएशन अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का तो देखिए बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, और आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो अभी एक दूसरे से। मे बी एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों से बहुत कुछ छुपाया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको अब तक नहीं पता है आपके पार्टनर के बारे में। तो वो सब चीज़ें जब आपको पता चली, उन सब चीज़ों को जान के आपको इतना ज़्यादा पेन फील हुआ ना कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में इस पार्टनर के साथ। मतलब स्टार्टिंग का कुछ टाइम बहुत खूबसूरत रहा, बट देन उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। वो इस वजह से हुई क्योंकि आपको सब कुछ पता ही नहीं था, आपके रिश्ते में बैलेंस ही नहीं था। तो इसीलिए आप में से काफ़ी सारे लोगों को अभी ये फ्रेज़ देखना पड़ रहा है। और मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइसेस हों, बहुत सारे प्रपोजल्स आते हों उनके लिए, या रिश्ते आते हों, तो मे बी शायद ये हो सकता है। बट येस, आप आज भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ बैठे हो और अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो
तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ये मैनिफेस्टेशन सुना जा रहा है, और मुझे लगता है आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। ये कुछ लोगों के केस में है, कुछ लोगों के केस में कि आपके पर्सन यस आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप तक आ जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ रही है। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यस ये मैनिफेस्टेशन आपका रंग लेकर आएगा और आपके पर्सन आप तक आ जाएंगे। बट उससे पहले उनको ज़रूरत है थोड़ी सी बैलेंस की। मे भी शायद अगर उनकी फैमिली में या उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो उनको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है। और जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और मे बी आप दोनों की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके पर्सन को आप तक लेकर आएगा। मुझे दिख रहा है कि यस आपके पर्सन का एक्शन आ सकता है आपके लिए सॉरी। तो यस यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि आपके पर्सन का और आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये रीडिंग पूरी नहीं हुई है तो आप ये मत सोचना कि सर ने ये बता दिया है तो इट मीन्स कि ये पूरा हो गया कंप्लीट, नहीं। बट कहीं ना कहीं अभी भी तो आप पेन में हो, अभी भी तो आप पेन में ही चल रहे हो, क्योंकि याद तो आप बराबर कर रहे हो अपने पर्सन को। और याद करना, अगर आप मैनिफेस्टेशन समझते हो सिर्फ याद करने को और याद करके दुखी होने को, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक के खुद को खुश रखना, खुद के लिए प्रेयर करना कि जो मुझे मिल रहा है वो बहुत ठीक है, मैं उसमें खुश हूँ और आगे भी गॉड ने कुछ ना कुछ अच्छे प्लान्स बनाए हुए होंगे। क्योंकि देखो हमारे प्लान्स जो फेल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं गॉड का हाथ होता है। गॉड को पता होता है कि ये प्लान अगर फेल होगा तो शायद कहीं ये फेल ना हो जाए। मतलब जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे थ्रू ये प्लान फेल होता है, गॉड के जजमेंट के थ्रू ये प्लान फेल होता है, तो कहीं ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। उस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हो, यही मैनिफेस्टेशन है। यहीं से गॉड आपसे अट्रैक्ट हुए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब तक तो मैं बात कर रहा था उनकी जो थे सिंगल, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं, देखिए अब उन्होंने आपसे बातचीत बहुत छुपाई हैं, बहुत सारी बातें आपको आज तक नहीं पता। और मे बी ये हो सकता है कि ये पर्सन शायद सिर्फ आपकी लाइफ में पैसों के लिए आया हो, सिर्फ इस पर्सन को आपसे पैसे चाहिए हो, एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए हो, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए हो। मे बी ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। और मे बी ये हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना एक फ़न लाइफ जीने के लिए आया था एज अ प्लेयर, और अपनी फ़न लाइफ जी के आपसे मूव ऑन कर गया। और मूव ऑन करके अगर मैं जजमेंट कार्ड को देखूँ तो इस पर्सन ने शादी भी कर ली है, जहाँ तक मुझे लगता है, या एंगेज है ये पर्सन अब। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान का वेट मत करो जिसने आके आपकी लाइफ को क्योटिक बना दिया, क्योज क्रिएट कर दिया, एंड देन उसके बाद आपने एक्सपेक्ट किया कि ये पर्सन मुझे मतलब इसे आपने अपने सपनों का राजकुमार बना लिया या अपने सपनों की राजकुमारी बना लिया, बट जो कि आपने वो गलत किया। अब इतनी ज़्यादा होप और एक्सपेक्टेशंस हमें खुद से रखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ किसी और से। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि यस आपके जो पर्सन है या तो वो मैरिड है या फिर एंगेज्ड है, तो आप इस पर्सन का वेट मत करो, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि आप बहुत वेट कर रहे हो और अपना टाइम दे रहे हो उस तरफ, बट जब आपको वहाँ से कोई आउटकम नहीं मिलेगा ना, तो आप खुद बोलोगे कि ये टाइम अगर मैं उस तरीके से जी रहा होता या उस तरीके से जी रही होती, उस प्रेजेंट मोमेंट को जी रही होती, जो मेरे घर में सिचुएशन चल रही थी, जो मेरे आसपास की चीज़ें हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम जो मैं स्पेंड कर रही थी या कर रहा था, उसमें भी आप अगर इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आप रिग्रेट करोगे कि मैंने वो टाइम नहीं जिया। तो रिग्रेट से ज़्यादा अच्छा है, रोने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, बट कुछ लोगों को मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है। अब ज़रूरत है आपको मूव ऑन करने की, ना रोने की, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ के अपने हिसाब से जीने की। आगे चल के आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे। बाकी अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, किसी एक इंसान के लिए खुद को क्योटिक मत बनाओ। ओके।
इंट्यूशंस, यस आपके इंट्यूशंस आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप भी जानते हो आपके इंट्यूशंस आपसे क्या कहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें बोलते होंगे कि यस आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का। तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनो, आपके इंट्यूशंस आपकी हेल्प करेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ समझाएंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पार्ट ही यही होता है कि हम अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर ही अपने एक्शंस लेते हैं। तो आपके इंट्यूशंस अगर बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर चलो। एक्सेलरेटेड मोशन, तो यस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको रुकना नहीं है, सोचना नहीं है फालतू की चीज़ों को, ठीक है। यस इमोशनल विड्रॉ बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा और अब आगे भी होगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा सिचुएशन का अंडर कंट्रोल, पर कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करो आपको चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। और जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो आप अपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे, या फिर कोई पैशनेट इंसान आपके पास आ जाएगा। बस आप पैशन इग्नाइटेड हो जाओ अपने लिए, खुद पर वर्क करना शुरू कर दो। सॉलिट्यूड, तो थोड़ा टाइम अभी आपको अकेला ही है, अभी आपका अकेला टाइम चल रहा है, पर इस टाइम में आप स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कमाओ। मीन्स खुद को स्पिरिचुअल बनाओ और खूब अपने लिए पैसा कमाना शुरू कर दो उस टाइम में, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, और इस पर्सन ने अगर शादी कर लिया तो बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम। ये जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा अभी पेनफुल हो चुकी है, बट इस पेनफुल जर्नी से निकलने का एक ही रास्ता है, रेस्ट एंड रेजोनेशन, मेडिटेशन, ओके। देन आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ड्यू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो यस आपको हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरत है, और टेम्पल पाथ पर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। देखिए पहला ही कार्ड, लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनना शुरू कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं। देन आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आएंगे, ज़रूर से भी ज़रूर। नो नीड टू वरी, परेशान मत हो, परेशान बिल्कुल मत हो। अभी अनलकीली कुछ नहीं हो सकता है, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, अपने एंजल्स से बोलो, और यस डेफिनेटली एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। वाओ, तो एंजल्स का साथ कंफर्म हो चुका है कि यस एंजल आपके साथ है, आपकी मदद कर रहे हैं, आपके गॉड आपके साथ आपकी मदद कर रहे हैं। सो आप में से देखिए काफ़ी लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि जो पार्ट मैंने बताया वो आपसे रेजोनेट हुआ तो, और अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ जो मैंने पहले बताया था, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो गाइज़ मैंने अपनी रीडिंग कर दी है आपके लिए आज की। सो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।